बताइए जरा सा लास्ट सवाल क्या था। सवाल लिखिएगा ना। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। 9:7 9:7 है। फुल स्टॉप। इसकी परिमिति कितनी है? इसकी परिमिति कितनी है? अगला सवाल। पंद्रह मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर। 50 दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपया है। 6,000 रुपया है। फुल स्टॉप। कमरे की चौड़ाई कितनी है? कमरे की चौड़ाई कितनी है? अगला सवाल। एक श्यामपट्ट की लंबाई श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। फुल स्टॉप। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। फुल स्टॉप। श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? अगला सवाल। पच्चीस मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े
15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। फुल स्टॉप। शेष भाग में घास उगाई गई है। शेष भाग में घास उगाई गई है। फुल स्टॉप। घास वाला क्षेत्रफल कितना है? अगला सवाल, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। फुल स्टॉप। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो 600 वर्ग मीटर हो, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है? लिखे। आइए बनाते हैं इसको। प्रयास कीजिएगा आप लोग सवाल को पढ़ने का।
देखिए ना क्या कर रहा है सवाल में, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना सवाल में। सवाल सुनिएगा, सवाल में कह रहा है एक तो आयत है, चलिए ठीक है भाई। अब इस आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बोलिए आप लोग, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का कितना अनुपात है बोलिए, 9:7। इसका मतलब इसको 9x, इसको 7x तो बोलिए सकते हैं ना। तो सवाल में कहता है इसकी परिमिति कितनी होगी, परिमिति या परिमाप निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले लंबाई चौड़ाई चाहिए। लंबाई चौड़ाई परिमाप जो पूछ रहा है, परिमाप या परिमिति, तो परिमाप या परिमिति निकालने के लिए हम लोगों को एल और बी चाहिए, और एल और बी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग यहाँ, और एल और बी स्पष्ट नहीं दिया हुआ, जरा के दिया, अनुपात में दिया नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर देखिए ना कितना 252 जो दिया है, ये तो निकाला होगा ना, कैसे निकाला होगा, तो एल गुना बी बराबर कितना 252 क्या होगा, और एल हम लोगों को क्या 9x में दिया हुआ है, और यह कितना चौड़ाई कितना 7x इक्वल टू कितना 252, ठीक है। इसमें कटाइए ना, 9 से कटाइएगा तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 यहाँ पर कितना बचा, 9 थे 72, 7 चौके 28। इसका मतलब x गुना x स्क्वायर बराबर यदि 4 हो गया तो x बराबर कितना हो गया बोलिए, x बराबर 2। x बराबर 2 निकलने का सेंस हो रहा है कि हम लोग यहाँ से कह देंगे इसका लंबाई हम लोगों को मिलने जा रहा है, l इक्वल टू कितना है बोलिए 9x ना है, मतलब 9 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब b बराबर कितना हो जाएगा बोलिए आप लोग 7x, मतलब यहाँ पर 7 गुना 2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हम लोगों का हो गया। अब सवाल में कह रहा है कि परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू एल के स्थान पर कितना 18 और प्लस बी के स्थान पर 14, 14 18 कितना होगा बोलिए आप लोग, कितना हो जाएगा 32, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो इंची में होगा, आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। बस यही बात पूछ रहा था, निकल गया था। अगला सवाल देखना है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है बताइए, बोलिए सवाल। ₹6,000 है। सवाल में कह रहा है 15 मीटर लंबे कमरा में, कमरा कितना मीटर लंबा है 15 मीटर, ठीक है। कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, देखिए यहाँ पर ये दरी है, और दरी का चौड़ाई कितना है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर यदि का दरी लगता है ना तो 50 रुपया पर मीटर खर्चा पड़ेगा। दरी कितना चौड़ा आता है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल में क्या जानते हैं खर्चा टोटल इसमें कितना लग गया है 6,000 रुपया। तो सवाल में कहता है कमरे की चौड़ाई कितनी है, बी बराबर हुआ, सवाल समझ रहे हैं, कमरा है और कमरा में हम लोग ऐसे ऐसे दरी बिछा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ आया काट दिए, फिर यहाँ से आया फिर काट दिए, फिर यहाँ से आया फिर काट दिए, फिर यहाँ से आया फिर काट दिए, इस तरीके से दरी को बिछा रहा है। क्योंकि आपका दरी कितना आता है 75 सेंटीमीटर। आप लोग देखिएगा यहाँ पर, यहाँ मीटर, यहाँ पर भी मीटर, इस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम लोग 0.75 मीटर बोल सकते हैं ना, ताकि सब एक के जात में हो गया, अच्छा रहेगा। सब मीटर में, सब मीटर में, एगो सेंटीमीटर में, बाकी सब रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है। तो अब इसमें क्या बात हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ठीक है 75 सेंटीमीटर, कंडीशन समझिए, 75 सेंटीमीटर का दरी आता है, बोल रहा है 1 मीटर लेगा ना तो 50 रुपया आपको खर्चा पड़ेगा, 2 मीटर लेगा तो क्या रुपया, 3 मीटर लेगा तो
3 मीटर लगभग करता है। पूरा बात नहीं सुने, देखिए कहाँ ध्यान रहता है। 3 मीटर लगेगा, क्या रुपया खर्चा पड़ेगा? बताया समझ में? क्या रुपया? यही तो मैं बोल लिया है, नहीं सुने, कहाँ ध्यान था। देखिए यहाँ पर 50 रुपया मीटर के दर से 3 मीटर का कितना पड़ेगा? हाँ 150। सुन लिए, पूरा बात आ गया। और तकलीफ हम 50 रुपया मीटर का गए, 2 मीटर का, 1 मीटर का पूछे 50 रुपया और सब बोला, 2 मीटर का बोला 100। आप उतना देर तक ध्यान नहीं दिए। 3 मीटर में पूछे तो जरा गए। नहीं, माइंड अच्छी रखना है। देखिए तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, कोई 600 रुपये 300 रुपया का बिल बना दिया तो कितना मीटर लगाया होगा बोलिए? 300 रुपये का यदि बिल बना है तो कितना मीटर लगा होगा? तो 300 में क्या 25% है? 6 गो। ठीक बोल रहे हैं आप लोग। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? सवाल बहुत सिंपल है। तो इस समुच्चा में जानते हैं दरी का क्षेत्रफल निकालिए। अरे इस पर जो हम लोग बिछा है उसका क्षेत्रफल निकालिए, या फर्श का क्षेत्रफल, बतिया बराबर है। उसी फर्श पर हम लोग दरी बिछाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए क्या हो? तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल अब बराबर क्या होगा बोलिए? दरी का क्षेत्रफल। दरी का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा? अब दरी, अब देखिएगा यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि ये दरी का लंबाई चौड़ाई दोनों मिलेगा तब ना क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, ऐसे नहीं है निकाल देंगे। तो हम लोग कहेंगे देखिए भाई, दरी का हम लोग यहाँ पर लंबाई निकाल सकते हैं। दरी का लंबाई कैसे? लंबाई तो 6,000 रुपया पूरा खर्चाना है। तो 6,000 रुपया में कई गो 25% है? 50 से भाग देके नहीं निकाल लेंगे हम लोग? कितना बार में बोलिए? 120 बार में। तो हम लोग कर देंगे, तो इसका मतलब 120 मीटर दरी आपका लगा है। कितना मीटर? 120 मीटर। कितना मीटर? 120 मीटर आपके फर्श पर लग गया है। यहाँ से काट दिया, फिर यहाँ काटा, फिर आ रहा है, ऐसे ऐसे कितना? 120 मीटर। तो लंबाई 120 है, चौड़ाई कितना? 75 सेंटीमीटर है, ये मतलब 0.75 मीटर। ये लंबाई में चौड़ाई बराबर क्या होगा? समुच्चा दरी का क्षेत्रफल जितना आपके रूम में लगा है। तो हम लोग कह देंगे समुच्चा दरी का क्षेत्रफल, इसका मतलब हमारे घर में इतना जगह था, हमारे फर्श का भी क्षेत्रफल कितना होगा? उतने क्षेत्रफल होगा। तो आइए, फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई फर्श में दिया है कितना? 15 मीटर। चौड़ाई निकालना है बी। अब दरी का क्षेत्रफल के लिए लंबाई कितना? 120 मीटर है। और चौड़ाई कितना दिया बोलिए आपने? 0.75 मीटर। सब मीटर में ना है। तो चलिए मीटर यहाँ पर, या मीटर मीटर खत्म हो गया, फिर 100 मीटर बचेगा। यहाँ से उड़ा दिए ना इसको, यहाँ पर कितना? 125 दिया, 25 चौके, और 4 से कितना बार में? 30, 30 दिया। और बताइए, अभी देखिए ना, इससे भी कटा रहे हैं। ठीक है, 15 से कितना बार में? 2 बार में। इसका मतलब बी बराबर 3 दूनी, हम लोग कह देंगे, जानते हैं हमारे फर्श का चौड़ाई कितना? 6 मीटर आंसर निकला। कोई दिक्कत है इसमें? बोलिएगा इसमें। मिटा इसको। इस समझ में आया कि आप लोग जबरदस्ती समझ लिए? समझ में आया?
आइए अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बताइए आप लोग, बोलिए। श्यामपट समझ रहे हैं ना, ये हम लोग का देखिए ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, आयताकार का होता है। सवाल में कह रहा है श्यामपट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई यदि x है तो यह लंबाई कितना हो गया, x प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल में कह रहे थे इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। यदि श्यामपट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। फिर यहां देखिएगा श्यामपट बना। सवाल में कहता है यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो x प्लस कितना 8 है ना, 8 प्लस 7, हम लोग डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं x प्लस 15 सेंटीमीटर लंबाई। बोलिए चलेगा सवाल, ये समझ में आया। सवाल में पहले यहां पर कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से कितना 8 सेंटीमीटर अधिक है, कह दिया। अब क्या करता है समझिएगा, इसमें तो लंबाई में 7 सेंटीमीटर का वृद्धि कर दें और चौड़ाई में क्या कर रहा है 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें। चौड़ाई कितना है, x माइनस, यह कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो सवाल में कहता है श्यामपट की लंबाई क्या होगी, तो श्यामपट का लंबाई क्या x प्लस 8 है, x का मान निकलेगा तब ना ऐसा काम होगा। तो बात समझिएगा, दोनों का क्षेत्रफल भले आपको देखने में छोटा बड़ा लग रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर है, सवाल बोल रहा है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर कहने का मतलब है कि बताइएगा आप लोग पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे x प्लस 8 लंबाई अगुना क्या होगा चौड़ाई, या ये बराबर होगा किसके, x प्लस 15 अगुना किसका, x माइनस 4। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर। सवाल बोल रहा है x, हाँ x माइनस 4, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है सवाल में, सवाल समझिए ना। कह रहा है एक श्यामपट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x है, तो इससे कितना सेंटीमीटर अधिक है, 8 सेंटीमीटर अधिक है। ये हो गया, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। अब क्या कहता है सुनिएगा, यदि, फिर कल्पना कर रहा है, यदि इसकी लंबाई में 7, समझ में आ रहा है बात, आ रहा सवाल समझ में आ रहा, जल्दी बोलिए। सवाल में यहां पर यदि समझ रहे ना, यदि का मतलब क्या होता है? नहीं, उसी में नहीं होता है, कल्पना करता है। अब हम बोले कि यदि हम मर जाए क्या होगा, कोचिंग कल से बंद हो जाएगा, नहीं लग रहा है, लेकिन है जिंदा ना, ये कल्पना किए। क्या बात समझ रहे हैं, तो वही बात यहां पर हो रहा है। सवाल में यहां पर क्या कह रहा है कि यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, अभी आपका लंबाई कितना x प्लस 8 है ना, और 7 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो x प्लस 8 प्लस 7 जो चिन्ह जुटना जुटेगा, तो 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। और कहा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर का कमी था, यहाँ चौड़ाई कितना x था, x माइनस 4 हो गया। तो कहता है जिसका क्षेत्रफल जो है, ऐसा करने पर भी इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित होता है, नो चेंजिंग होता है, मतलब उसका जितना क्षेत्रफल होगा उतने इसका क्षेत्रफल होगा। तो सवाल कहता है श्यामपट की लंबाई कितनी है, तो लंबाई चौड़ाई कुछ भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। श्यामपट की x का मान निकलेगा चौड़ाई, x में 8 जोड़ेंगे क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, दूसरे वाले का लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों बतिया बराबर है। तो चलिए यहाँ पर x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस कितना 8x, अब बराबर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4x, अब प्लस कितना 15x, माइनस 15 चौके 60, ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 8x, इसको इधर लाएगा तो यहाँ इसको देखे ना भाई, पहले कितना हो रहा है 11x। ऐसा कीजिए इस 8x को इधर भेज दीजिए, तो 3x बचेगा, इस 60 को इधर, तो लग रहा है कि 3x बराबर कितना हो गया 60, इसलिए 3 से कितना बढ़ना है, इसका सेंस हो रहा है कि x बराबर 20 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है चौड़ाई निकला। और लेकिन सवाल में कहता है लंबाई, तो लंबाई हम लोग जानते हैं कितना x प्लस कितना हो गया 8, इसका मतलब x का मान कितना 20 प्लस 8 बराबर 28 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा था सवाल। अगला सवाल देखिएगा,
अच्छा राहुल है क्या? नहीं, आप आइए तो आप, हाँ इधर से आइएगा। इसको देख रहे हैं ना? अभी देख, हाँ हाँ, उसके पीछे का तबियत खराब है तुम्हारा। ठीक है, हमको लग रहा है उसका, सुनिए ना, बोलेगा हाँ तो उसको पैसा दे दीजिएगा। ठीक है, अब मेरा नाम नहीं बोलिएगा, इन्हें एक सर भेजे हैं। लिखे, अगला सवाल देखें हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अगले सवाल पर आइए, देखिए क्या कर रहा है सवाल को। अगला सवाल समझिए, ये ना बीचे बीच रास्ता, जो बीचे बीच रास्ता है, क्या कर रहा है सवाल में? बीचों बीच। हाँ, सवाल को एक आध बार पढ़िए आप। क्या क्या बोल रहा है सवाल? 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, यही ना है सवाल? सवाल को देखिएगा, सवाल में क्या कह रहा है। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में 25 मीटर लंबा है, कितना मीटर, और चौड़ा कितना है, 15 मीटर। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सवाल के हिसाब से हम लोग को चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है। सवाल में कहता है कि 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क है, लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? लंबाई ये हो गया इसके समानांतर, चौड़ाई क्या हो गया इसके समानांतर, लेकिन बीचों बीच, बीचों बीच मतलब यहां पर इस तरीके से। ठीक है, बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा, इधर से भी हो गया, लंबाई के समानांतर हुआ, नहीं हुआ? अब चौड़ाई के समानांतर, चौड़ाई के समानांतर कैसे होगा बोलिए? चौड़ाई के समानांतर, ये ना हो गया है। और सवाल में कहता है कि लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है, काट दिया ना यहाँ पर। ये भी कितना चौड़ी है बोलिए? मीटर है, सेंटीमीटर है? सर मीटर होगा कि 2 सेंटीमीटर है, फिर सड़क होता है कह रहा ना, इसमें 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है ना यार? इसमें क्या होगा, इस सब क्या समझ रहे हैं? तो सवाल में कहता है शेष भाग में घास उगाई गई है, समझ रहे हैं? इस भाग में क्या है, इस भाग में क्या किया, घास उगाया गया है। ये दो क्या है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चौड़ाई है, इस सब में घास है। ठीक है, सवाल में कह रहा शेष भाग में घास उगाई है, घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा? घास वाला, घास का क्षेत्रफल कितना होगा है? कैसे निकालिएगा, अब दिमाग लगाइए। हैं? हाँ?
20 का घटाती है, ठीक बोल रहे हैं कि मतलब समुच्चा आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए और सड़क का खाली क्षेत्रफल घटा के बाकी घासे वाले का बचेगा। और सड़क भी आयत के जैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? सड़क भी आयत जैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? इस वाले सड़क का लंबाई चौड़ाई देखिएगा, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, इसका लंबाई कितना होगा 25 और चौड़ाई कितना होगा 2। ये भी आयत के जैसा काम कर रहा है कि नहीं, बोलिए कर रहा है? अब बोलबे नहीं कीजिएगा। ई वाला भी सड़क जो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस वाले सड़क का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मान लेते हैं यहां से हम लोग यूनिवर्सिटी गेट का निकालें, ठीक है? तो यहां ऐसे ऐसे हम लोग पार देंगे वहां, तो यहां से वहां तक का लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई लेंगे। इस आयते जैसा मैं घूम रहा है, तब लग रहा है कि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देखिएगा सड़क बनाएंगे, कहीं पर यदि हम लोगों का देखिएगा चरमुखी रास्ता है, चौवतिया है, ऐसा होता है ना, तो यहां पर क्या करेगा, पहले इधर से इस वाले रोड को बना दिया, समुच्चा बना दिया, और इधर से क्या करता है, यहीं तक बनाता है, यहां तक। ई वाला बीच पर इस पर ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैप करेगा तो उस जगह ऊंचा हो जाएगा, हुड्डी टाइप का हो जाएगा। कहीं पर देखें रोड जो क्रॉस करता है, तो इसी के लेवल से क्या होता है, यहां से ऐसे ऐसे कर देगा, इधर से ऐसे ना होता है। या तो इस वाले को यदि आप लोग यहाँ पर पहले इस वाले को खींचेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये छोड़ देता है, ये देखिएगा। तो यहां पर क्या होता है, बात समझिएगा, यहां पर जानते हैं 2 बार काम हो जाता है, एक बार ई वाला रोड, एक बार ऊपर से ई रोड। तो एक बार वाला हम लोग यदि यहाँ पर घटा देंगे तो इतना मटेरियल कम में लगेगा, लगेगा कि नहीं, बोलिए? इतना मटेरियल तो हमारा बच जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर से हम लोग यदि लेते हैं एक बार, तो इस वाले का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग, और फिर इसमें क्या होगा, ई वाले का भी पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 गुना 2 क्या होगा, आपका बच जाएगा ना, लग रहा है इसमें? यहाँ देखता आयत बनेगा ना, तो हाँ, वो आयत को ही हम लोग वर्ग बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आयत वर्ग जो भी बोलिए। इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर होगा, उसे हम लोग वर्ग पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या होगा, इस वाले हम लोग पूरा सड़क का यदि क्षेत्रफल निकालना हो हम लोगों को, तो इस वाले का मान लेते हैं कि जैसे लंबाई कितना है 25, इसका पूरा कितना है, पूरा कितना है 25 है, और इसका चौड़ाई कितना है, बोलिए 15 है ना, 15 है। ये तो 2 मीटर का है, खाली सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकलेगा जानते हैं, 25 गुना 2 निकलेगा, निकाल दिए, 25 गुना 2 प्लस 15 गुना क्या होगा 2, 15 गुना 2, ये हुआ ना। इसमें घटा देंगे हम लोग क्या, 2 गुना 2। इकाई क्या घटा है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जैसे ओवरलैप किए, देख रहे हैं ना आप लोग, सड़क ऐसे ही ना है, ये उठ गया ना भाग, इसको हम लोग इतना काट के धसा देंगे, इतना लग रहा है कि इस तरीके से हम लोगों का रोड बनेगा, क्या लग रहा है, ऐसे रोड ना बनेगा। यदि हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो इस तरीके से हम लोगों का रोड बनेगा कि नहीं, बोलिए? ऐसे ना बनेगा। हम लोग इधर से जो हम लोग पूरा सेट कर रहे हैं, इसे इस पर चढ़ा देंगे, इतना तो हम लोग काटना पड़ेगा ना, तो कितना काटना पड़ेगा इसका, या 2 बाई 2 का, 2 बाई 2 का। तो हम लोग क्या कर दिए, ऐसे समुच्चा में एक बार निकाल लिया, एक बार 2 बाई 2 का काट के हम लोग इसमें घटा दिए, तो नहीं निकल जाएगा। क्या समझ रहे हैं? ये वाला समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चा में बीच में से खाली है ना, खाली इस वाले को भर दिए। तो बात यहाँ पर हो रहा है उसी टाइप का। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इस सड़क का क्षेत्रफल कैसे होगा, 15 गुना 25 गुना 2 प्लस क्या हो गया 15 गुना 2, समुच्चा निकल गया। और इसमें जानते हैं थोड़ा सा मटेरियल निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 2 गुना 2 वाले भाग का निकलेगा, माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आया, बोलिए? आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा समझ में ना? तो हम लोग अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब यही काम करना है, इतना क्षेत्रफल घटा देंगे किसमें भाई, समुच्चा आयत के क्षेत्रफल में। तो क्या निकल जाएगा, घास वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं, बोलिए? सवाल समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, एकदम बोलना है आप लोगों को, आप लोग बोलते नहीं है। आइए सड़क बना रहा है, इधर से मशीन स्टार्ट किया, एकदम धक 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 चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को है? रोड बन गया, बन गया ना? अब बनैले रोड फिर बनाइएगा, इधर से फिर अलकतरा बिछाए, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इधर से फिर हम लोग यहाँ से अलकतरा बनाए, रोड डाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक डाले, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें, चढ़ा दें इस पर, फिर तो मशीन उठा के यहाँ से फरू, यहाँ न लग रहा है। अब इसमें फिर हम लोग यहाँ से, अब कोई यदि गलती क्या कि इसी पर फिर दे देगा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ा हो जाएगा,
नहीं उबड़ खबड़ हो जाएगा, उबर होगा ना। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिस्त्रियां लगा के फिर हम लोग यहाँ से क्या होगा, इतना जो है माल हम लोग यहाँ से खाली करवाएंगे, खाली करो, होगा ना। तो कितना माल यहाँ से खाली होगा बताइए, इसी के लेवल में ना। कितना, तो वही 2/2 का हम लोग बोलेंगे भाई कि 2 गुना 2 जानते हैं, 2 बेसिया कर दिए, इसी को कम करना था। तो यहाँ पर कितना हमारा बचेगा जानते हैं, ऐसा बच जाएगा, यहाँ देखिए ऐसा बचेगा, बच जाएगा ना। और इस सब तरह का जैसे सड़क उड़क में काम जब करता है ना, तो उस सब में हम लोगों को देखते जैसे रोड, यही रोड फाइनल हुआ, ठीक है, तो इस रोड को हम लोग कहीं पर कोड़ के देख लेंगे इसमें किस तरह का मटेरियल है। और ठेकेदार सब होशियारी क्या करेगा, इस मटेरियल का भी इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जिस समय बनेगा ना एस्टीमेट, उस समय उस मटेरियल को नहीं दर्शाएगा। बात समझ रहे हैं। तो उसको क्या होता है, फायदा क्या होता है कि जो मटेरियल खरीद के लाता है वो सब बच जाता है उसको। इसी को फिर क्या करेगा, नीचे दे करके रोलिंग कर दिया, ऊपर से फिर खड़े तला डाल दिया। बात समझ में आ रहा आप लोगों को। तो वही बात यहाँ पर है, जो इसमें जो इसका जो ई वाला पैसा बच जाएगा ना, बिल बन गया इधर से प्लस इधर से नहीं बन गया, लेकिन इसका क्या होगा, इतना सा इसका जो मटेरियल क्या होगा बचेगा, यही इसका पैसा बच जाएगा। तो कितना कैसे क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग होशियार हो जाएंगे तब कैसे इसको देंगे, बोलेंगे देखो और इसमें तुम चढ़ा के नहीं है, तुम इसको इस पर करेगा ढालेगा तब, तो इसका भाई ऐसे ऐसे निकाल दो, ऐसे में 2 गुना 2 घटा दो, क्या समझ, तब आप भी होशियार हो जाइएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। हम लोग यहाँ पर कहेंगे घास वाले भाग का क्षेत्रफल, देखिएगा भाई, घास वाले भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या होगा बोलिए आप लोग, पहले लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कितना, 25 गुना, अब माइनस कीजिएगा। अब हम लोग का ई वाला कितना होगा बोलिए आप लोग, 25 गुना 2, इस वाले को क्या बोलिएगा 15 गुना, इसमें घटा देंगे किसको, 2 गुना, ऐसे घेर दिए इसको। क्या किया समझ में आए, क्या किया समझ में आए। अब इसको गुना कीजिए आप लोग, इसको तो आप लोग गुना कर सकते हैं, पहले गुना कीजिए फिर बताइए। गुना कीजिए आप लोग, नहीं कीजिएगा, कर दिए। बताइए 15 गुना 25 कितना हुआ है, 375, 15 पचे 75, फिर 5 हाथ में 7, अब 15 दूनी 30, अब 30 7 37 है। इसका खबर लेना क्या, अब 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30, 50 30 80, 80 में 4 घटाइएगा, ये ना होगा। तो 375 और माइनस कितना, कितना होगा 76, बराबर कितना हो जाएगा 299। 299 क्या मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। एक घास वाले भाग का कितना क्षेत्रफल निकल गया 299, 299 क्या है मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत था इसमें बोलिए आप लोग। लिखिए ना, लिखिएगा पहले तब ना, लिखिए इसको। इसमें एक तो और हम लोग, तो हम लोग का तरीका, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें हम लोग यहाँ पर देखिएगा होशियारी क्या करते हैं, देखो सेकंड तरीका हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये हम लोगों का इसी तरह से आयताकार मैदान है, आयते करना है। देखिए ना, एक बार देख लीजिए ना, देखिए फिर अगला सवाल बनाइएगा, देख लीजिए ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग लटक करके हम लोग साइड कर दें इसको, इस सड़क को बोलबे नहीं कीजिएगा, इसको हम लोग साइड कर दें खींच करके, इस सड़क हमारा यहां बन जाएगा, बना। और इसको भी धकेल करके हम लोग इधर कर दें, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब घास वाला भाग तो यही ना होगा, नहीं होगा। समुच्चा कितना है बोलिए 25, इधर कितना है
तो घास वाले क्षेत्र का यहाँ पर देखेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 25 है, 25 में से 2 घटेगा ना, तो लग रहा है 27 होगा घास वाला भाग। ऐसा समुच्चा 15 है तो 15 में से क्या 2 घटेगा, तो लग रहा है यहाँ पर 13। तो हम लोग यहाँ पर सीधा बोल रहे हैं घास वाले भाग का, घास वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 23 गुना 13 39 के 9 हाथ में कितना बचा 3 और 13 दूनी 26 है, 26 3 ऐसे निकाल सकते थे क्या, ये समझ में आया, ठीक लग रहा है। हाँ इसी में भी x सुख कर देता तब फिर दिक्कत होता, जो कि अगले सवाल में कह रहा है, तब तो प्रोसेस से ही आना पड़ता। लिखिएगा ये बात समझ में आए। मिटा दे इसको। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है। कितना मीटर है, 38 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा। आयताकार क्षेत्र के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। इसके अंदर चारों बगल देखिए यहां पर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। अब कितना चौड़ा ही पता नहीं है हम लोगों को अभी तक, देखना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, केवल रास्ते का क्षेत्रफल, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल में का रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, x x x x चौड़ाई ये पता नहीं, अब लीजिए। लेकिन सवाल में कर रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ, रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, मान लें निकालना होगा तो पूरा का क्षेत्रफल और उसमें अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का ना बचेगा, क्या लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर कहें कि रास्ते का क्षेत्रफल जो ये निकाला है, कितना निकाला है 600 मीटर स्क्वायर। जानते हैं इसमें क्या क्या होगा, इस वाले का लंबाई आप लोग बताइएगा, इस समुच्चा कितना 38 है ना, एक एक्स इधर से एक एक्स इधर से, कितना 2x ना कम हो गया, तो 38 माइनस 2x हम लोगों का लंबाई होगा, बोलिए आप लोग। और चौड़ाई कितना होगा बोलिए, 32 माइनस 2x, एक एक्स ऊपर एक एक्स नीचे, 2x ना कम होगा, क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो बड़का का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर बताइएगा, बड़का का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल या बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े मतलब क्या होगा, आयताकार भूखंड है, बगीचा है, जो भी है। तो हम लोग सीधा यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं बड़े का क्षेत्रफल, समझ लीजिएगा ना आप लोग, बड़े का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा छोटे का क्षेत्रफल, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलिए 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बड़का छोटका घटाएंगे जो बचेगा ना रास्ते बचेगा। तो बड़का का क्षेत्रफल कितना आ गया 38 गुना 32 माइनस छोटका का क्या होगा, छोटका का लंबाई कितना 38 और माइनस कितना 2x, इतना और गुना चौड़ाई कितना है 32 माइनस 2x बराबर कितना 600। अब इसमें गुना कीजिए आप लोग, 38 गुना 32 कितना होगा 1216, देख लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा आप लोग, 1216 माइनस, अब इसमें 38 से गुना करेंगे तो 38 यहां पर इसको हम लोग ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक है। 38 गुना 32 कितना हो गया 1216, ठीक है। और माइनस 38 दूनी 76x माइनस 32 दूनी 64x ना, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दो दूनी 4x स्क्वायर ना हो जाएगा।
अब बराबर क्या हो जाएगा बोलिए। अब हम लोग माइनस को इन कराएंगे तो सबका साइन चेंज करते हुए चल जाएगा। 1216 माइनस कितना हो गया 1216, अब प्लस कितना हो गया 76x, अब प्लस कितना हो गया 64x, अब माइनस कितना हो गया 4x स्क्वायर बराबर कितना 600। ये दोनों तो खैर खत्म हो गया। अब ऐसा करें सबको उधर लेके चल जाए क्या है, तो या इसको इधर कीजिएगा तो यहां से कितना होगा प्लस में 4x स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ये दोनों जोड़िए ना कितना होगा, या माइनस में 4x स्क्वायर रहने दीजिए, अब प्लस में यहाँ पर ये दोनों का योगफल कितना 6 4 10 के 0 में कितना बचा 140x, अब बराबर कितना 600। ठीक है, ये भी रहने दीजिए। इसमें से हम लोग कॉमन 4 कर ले क्या है, यदि हम लोग यहाँ पर 4 कॉमन करेंगे तो माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर कितना 35 दूनी 70 70 दूनी यहाँ पर कितना हो गया 35x हो गया। ठीक है, अब बराबर कितना होगा 600। अब यहाँ 4 से कटाइएगा तो कितना बार में 150 बार में नहीं लग रहा है इसमें। अब इसमें क्या बात हो जाएगा बताइए, यहाँ पर अब इसको हम लोग उधर इसको इधर कर देंगे तो यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 35x और प्लस क्या हो जाएगा बोलिए 150 बराबर क्या होगा 0। तो यह हम लोगों का क्या निकल गया द्विघात समीकरण। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस कितना बार में बोलिए आप लोग, कितना टूटेगा माइनस में कितना 30x, अब माइनस में कितना 5x, अब प्लस कितना 150 बराबर क्या होगा 0। x कॉमन कीजिएगा तो x माइनस कितना 30, अब माइनस 30 माइनस 5 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस कितना हो गया 30 बराबर क्या होगा 0। अब क्या होगा x माइनस कितना होगा 5 और यहाँ x माइनस कितना हो गया 30 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर 5 भी हो गया और x बराबर 30 भी हो गया, नहीं हो गया, तो यह हम लोग का अमान्य हो जाएगा। इसलिए कि बताइएगा आप लोग 32 मीटर चौड़ा हम लोग का पूरा क्षेत्र है और इसमें ये भी रास्ता हम लोग का 30 मीटर होगा 60 मीटर होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा कि 2 कट्ठा खेत में 3 बीघा रास्ते हो गया, यही हल ना यहाँ हो रहा है। यह तो ये 38 है ना है लंबाई हम लोगों का, अब 30 60 मीटर रास्ते निकाल देंगे, गड़बड़ ना हो जाएगा। तब क्या होगा 5 भले होगा, तो हम लोग कह देंगे इसमें क्या हो गया 5 मीटर रास्ते का क्या होगा लंबाई होगा। रास्ते का लंबाई पूछ रहा है, एक के बतिया है चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी बताइए, x माना है और x बराबर कितना 5 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, आराम से लिख लीजिए। लिखे, थोड़ा बड़ा सवाल है x होने के कारण, ऑप्शन